दौरान सीएम धामी ने रुद्रपुर हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे की घोषणा की गई है। आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों से मिलने के लिए पुष्कर सिंह धामी अस्पताल भी पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हल्द्वानी से आपको दे दें। सीएम धामी ने रुद्रपुर हादसे पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए और आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। खुद मुलाकात करने के लिए घायलों से अस्पताल में मुख्यमंत्री पहुंचे। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा और जिनकी जान चली गई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। ताकि मजिस्ट्रियल जांच के भी हमने आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग मृतक हुए हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने के लिए निर्णय किया है और साथ में जो घायल हैं नियमित रूप से उसको 50,000 और आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25,000। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल मुख्यमंत्री को नैनीताल दौरे पर जाना था, लेकिन नैनीताल में बारिश और खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी गोलापार हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। बड़ी घटना हुई है और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग अभी 6 लोगों को इसमें जान से हाथ उनका चला गया है, जान से हाथ धोना पड़ा है और काफ़ी लोग अभी घायल हैं। उनको देखने में स्वयं अस्पताल भी जा रहा हूँ और जिलाधिकारी को, सभी शासन के आला अधिकारियों को, सभी को तुरंत जो भी बचाव और राहत कार्य हो सकता है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है, उस सब व्यवस्था को करने को कहा है और जो घायल हैं उनके घायलों के इलाज को भी कहा है। रुद्रप्रयाग के घरना मखेत गांव के लोग इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं। घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिस वजह से लोगों ने अपने घर भी खाली कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के घरना मखेत के लोग कुदरती आपदा की मार झेल रहे हैं। कुदरती आपदा ने पूरे इलाके का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। घरों से लेकर खेत खलिहान तक दरारें पड़ी हुई। दहशत की वजह से लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। आज हम ये देखी तो हमारे दिमाग खराब। अब कहू जाना यूं ना ये बच्चा क्या जन के रोड मनसन बड़गना भूखती पैसा यूं कर क्या तो मु गांव पर सन तपड़ा और ये देखी तो दिमाग खराब चुकोण वाट वो कर्मचारी अध्या खंडी सनोना और मैं तो हम जो तो सीधे तहसील में जा तो निवाने सीज ले जाता वहां पर जान खोय दिया। बुधवार को चिबिटिया में बादल फटने के बाद इस इलाके में तबाही आई। इस वजह से घरड़ा मखेत गांव के ठीक ऊपर 1 किलोमीटर क्षेत्र में अचानक दरारें पड़ने से पूरा पहाड़ अपनी जगह छोड़कर खिसकने लगा है, जिस कारण पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मान बेजी पोर बिन पूरो आपदा में साफ टूटी दरारी पड़ी कहीं पानी कहीं मकान बगी गई ना बड़ी मुश्किल करी यमो हम तो थोड़ा ये सामान दाना जगह मिली यमो भी और कहीं बिटी तो कभी जाना मुन सरकार भी हमारे कुछ मदद नहीं करी सकनी की। बस हम सड़क में बच्चा भी हम भी सब सड़क में बैठे हैं ना, हमारे कोई खोज कर रहा नहीं कुछ नीचे हमारी तरफ से ना सरकार से पटवारी भी होने से भी बना खाली आंगन टूटी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही है। इस कारण उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। वहाँ तो बिल्कुल ये मौत का बंजर जैसा हो चुका है। वहाँ हम रहने के लिए बिल्कुल अब राजी नहीं हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ सड़क में हम टेंट बनाएंगे और वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को रख पाऊंगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। प्रशासन सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। पटवारी जी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ जी मतलब ये पुस्ता ढह चुका है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितना एरिया पूरा ये जा रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वो अपने परिवार के साथ सड़क पर ही सामान रखकर रहने को मजबूर है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
टिहरी जिले में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसी को लेकर डीएम और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने सभी विभागों को आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीएम का आदेश है कि सभी निर्माण काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। के गांव को भ्रमण किया है, जैसे पेयजल क्षतिग्रस्त हुई है, रोडें बड़ी क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, अपनी सिंचाई लघु सिंचाई हो, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर गया और अधिकारियों ने सारा एस्टीमेट यहाँ पर बना के भेजा और आज डीएम महोदय को निर्देश दिए हैं कि यहीं पर जो उसका टीएस जो यहीं पर हो और एक कमेटी जो आपदा की जो कमेटी बनाई गई है वो तत्काल प्रभाव से उसका जो पैसा नहीं उसका एनालिसिस करके पैसा जारी कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।